वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक खास पर्सनालिटी को, जो एक इंसान होते हुए एक बहुत बड़ी संस्था से भी बड़ा है। हमारे बहुत प्यारे छोटे भाई गगनेश प्रभाकर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुखविंदर जी। और आपको बता दें कि गगनेश प्रभाकर जी जहां एक बहुत बड़े लेवल के लुधियाना में व्यापारी हैं, वहीं इनका प्रभाकर गार्डन नर्सरीज़ के नाम से भी कारोबार है और साथ ही साथ ये कांग्रेस में भी है। तो एक मल्टी पर्सनालिटी है, लुधियाना में बहुत से सोशल कामों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम है कि पिछले 25 साल से ये लोगों को फ्री में पौधे बांट रहे हैं कि लोग लगाएं उनको और पर्यावरण को बचाएं। यही नहीं, उनको मिट्टी के कसौरे और पक्षियों के लिए दाना भी पिछले 25 साल से बांट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने आज तक किसी से 1 रुपया भी डोनेशन का नहीं मांगा, ना ही एक्सेप्ट किया, और अपनी ही जेब से इतने सालों से इस मुहिम को चलाए जा रहे हैं और बहुत खुश हैं। तो गगनेश जी, ये मुहिम कैसे शुरू हुई, कैसे आपके मन में आइडिया आया, तो कैसे प्रभाकर जो गार्डन नर्सरी है उसकी फाउंडेशन हुई? सुखविंदर जी, ये बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो प्रभाकर गार्डन नर्सरी है, इसकी जो स्थापना है वो मेरे पूज्य स्वर्गीय पिताजी श्री राजकुमार प्रभाकर जी द्वारा की गई। और जैसे ही मैंने होश संभाला, मुझे पता चला कि मैं भगवान की कृपा से, लोगों की एक माँ होती हैं तो मेरी तो 2 माँ हैं, तो दोनों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है और दोनों मुझे पाल पोस रही हैं। तो मुझे जैसे ही अपनी फैमिली की हिस्ट्री का पता चला कि मेरे बड़े माता जी स्वर्गीय माता कौशल्या देवी जी के जब काफ़ी वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने खुद, ये एक मिसाल है समाज में कि उन्होंने खुद अपने पति की दूसरी शादी रचाई, दूसरी शादी की। और मेरे दूसरे माता कृष्णा देवी, जिनका अभी भी आशीर्वाद हमारे सर पर है, उन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरे बाद मेरी 2 बहनों को जन्म दिया और मेरी दोनों माएँ, मेरे पहले बड़े माता जी का 1995 में निधन हुआ, तब तक वो दोनों सगी बहनों तक रहीं। आज भी हमारे जो भी रिश्तेदार दोनों तरफ से हैं, हम दोनों को एक जैसा ही समझते हैं, एक जैसा ही मानते हैं, और कभी भी हमारे मन में आज तक कभी कोई ऐसा फ़र्क नहीं हुआ कि ये वो हैं, ये वो हैं। और उल्टा बड़े माता से हमारा सदा ही ज़्यादा प्यार रहा है। कागज़ों में भी हम उन्हीं के बच्चे हैं और मन से भी हमेशा सदा उन्हीं की रिस्पेक्ट की है। हमारे दूसरे माता जी भी आज तक उनका उतना ही आदर सम्मान करते हैं। और जब मेरे पिताजी को औलाद नहीं हुई तो उन्होंने काफ़ी जगह पे, जैसे डॉक्टरों से तो बात की ही की, जब एस्ट्रोलॉजी में भी गए तो आदि गुरु शंकराचार्य जी से मिले और उसके बाद शंकराचार्य जी ने उनको सारी चीज़ें बताई। फिर उनकी जो कुंडली थी वो जाके लुधियाना साउथ में, हिंदुस्तान के साउथ में भृगु समता संस्था है, वहाँ पे जाके मिली। तो वहाँ पे उन्हें पता चला कि पिछले जन्म में उनसे कुछ ऐसा कार्य हुआ था। वो एक पुलिस अफसर थे, कोई डाकू किसी जंगल में छिपे हुए थे, तो उन्होंने उन डाकू बहुत खतरनाक थे, उनको हटाने के लिए उन्होंने आग लगाने का निर्देश दे दिया। तो जब आग लगी तो उससे काफ़ी वनस्पति नष्ट हो गया। तो ये बातें जब हमें पता लगी तो हमारे पास हमारी ज़मीन पड़ी थी हैबोवाल में, 1 एकड़ का टुकड़ा पड़ा था। तो हमने सबसे पहले अपनी नर्सरी वहाँ पे 1993 में बनाई। 1992 में मेरे पिताजी रिटायर हुए, वो एक गवर्नमेंट टीचर थे, तो 1993 में हमने वहाँ पे नर्सरी की स्थापना की। और मेरे पिताजी का शुरू से ही जो मन था, वो शुरू से ही उनका धार्मिक कार्यों में और भगवान की भक्ति में ही रहते थे। तो वहाँ पे भी वो, अगर मुझे, जब मैं होश संभाली तो मुझे किसी से मिलाते थे तो यही कहते थे कि ये अंकल, ये मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड हैं, तेरे अंकल हैं, ये मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड हैं। तो वो कभी कोई किसी को मिलाता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये सोशल वर्कर है, ये पॉलिटिकल है, तो वो ये मिलाते थे कि ये मेरा स्पिरिचुअल फ्रेंड है। तो सारा दिन स्पिरिचुअलिज्म पे ही वो बात करते थे। तो उनकी प्रेरणा से जब हमने ये नर्सरी बनाई, तो जो पिछले जन्म में उनसे वनस्पति नष्ट हुआ था, उनको पूरी करने के चक्कर में हमने तब से लेके आज तक
किसी भी यार दोस्त ने, रिश्तेदार ने, किसी मित्र ने या किसी ने भी हमें अप्रोच किया हो मुफ्त में पौधे लेने के लिए, तो सदा ही हमने उनको पौधे दिए हैं। और पौधों के साथ साथ हम एक कसूरा मिट्टी का पक्षियों को पानी पिलाने के लिए और एक बाजरे की थैली साथ में देते हैं। ये मेरा जो असली व्यापार है, मैं बोल्ट की मेरी फैक्ट्री है या मैं प्रॉपर्टी का कारोबार करता हूँ, उसके साथ साथ ये नहीं कि हम नर्सरी में सेल नहीं करते, हम नर्सरी में पौधे सेल भी करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है तो हम उससे बिल्कुल होलसेल प्राइस पे उसके पैसे भी लेते हैं, हमने अपना उसको काम को चलाते हैं। इसके बाद एक 2.5 एकड़ में हमारी साउथ सिटी में नर्सरी है, एक अयाली में हमारा 2 एकड़ का टुकड़ा है, वहाँ बनाए हैं। और मेरी सबसे यही एक इल्तजा है कि जैसे हमारे समाज को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे समाज को हरियाली चाहिए, हमारे समाज को जो नेचुरल हर चीज़ चाहिए, उसका एक ही तरीका है, वो है पौधे लगाना, वृक्ष। अगर आप सोचो कि अगर हमारे बुजुर्गों ने या उनके बुजुर्गों ने वृक्ष ना लगाए होते तो आज हमारा यहाँ क्या हाल होता, बिना पौधों के, बिना वृक्षों के आज हमारा समाज कैसा लगे। हम लोग गर्मी की छुट्टियों में हर कोई हिल स्टेशन पे घूमने जाता है, हरियाली को देखना पसंद करता है, तो हम लोग वो जो हरियाली है वो लुधियाना में ही क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बनाते। हम अपने शहर को इतना सुंदर, इतना बढ़िया बनाएं, पहले अपने शहर से शुरू करें, फिर अपने प्रदेश से, अपने देश को हम पूरा हरा भरा करें, ताकि जैसे सोने की चिड़िया के नाम से हिंदुस्तान जाना जाता था, लोग सैलानी यहाँ पे आएँ कि हर कंट्री से सबसे ज़्यादा अगर ग्रीनरी है तो वो हिंदुस्तान में है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपके। तो आप नो डाउट जो आपने काम किया है, जो आप काम कर रहे हो इतने सालों से, ये एक मिसाल है लुधियाना के लिए, और लुधियाना के लिए एक प्राउड है कि इतने सालों से आप लोगों को जहां फ्री में पौधे भी बांट रहे हो, वहीं पक्षियों के लिए पानी और अनाज और उनके कसूरे वो भी आप उनको दे रहे हो। तो आप इसके अलावा कौन कौन सी सोशल संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और क्या क्या सोशल काम भी आप और करते हैं? इसके बिना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोशल संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, और अगर मैं उसमें किसी का भी नाम लूँगा तो बाकी जिनसे जुड़ा हूं वो कहेंगे कि हमारी संस्था का नाम नहीं लिया। तो जहाँ पे भी मुझे लगता है कि कोई नेक कार्य हो रहा है, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ कोई कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे पहुँच के मैं अपनी हैसियत के हिसाब से मैं ज़रूर उसमें हिस्सा लेता हूँ और सेवा करता हूँ। बिल्कुल सही है। और जहाँ तक संस्थाओं का ताल्लुक आता है, हमारी संस्था एशियन क्लब इंटरनेशनल के साथ भी आप कई वर्षों से एज एडवाइज़र जुड़े हुए हो, और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब भी आप किसी भी फंक्शन में आते हो और साथ में पौधे लगाने की विशेष करके आप मुहिम जो है वो करते हो। तो इसके अलावा पता लगा कि आप साथ में पॉलिटिक्स में भी हो, कांग्रेस में भी आप बड़े सालों से जुड़े हुए हो, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताइए। सुखविंदर जी, मैं 1995 में कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था एक वर्कर के तौर पे, और 1997 में मैं जिला कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष बना था, और उस समय भी मैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का जिला अध्यक्ष बना था, जिसके लिए तब के हमारे माननीय जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम केसरी जी थे, उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में मेरे को सम्मानित भी किया था। और तब से ही फिर मैं युवा कांग्रेस में आया। युवा कांग्रेस में मैं ज़िले से लेकर के प्रदेश के कई ओहदों पे रहा, और 4 युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया। युवा कांग्रेस का सचिव रहा, प्रदेश का महासचिव रहा हूँ, और उसके बाद मैं जिला कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी रहा, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट रहा, फिर मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव, सबसे पहले शमशेर सिंह दूलो जी हमारे प्रधान थे, उनके साथ बना। फिर उसके बाद मैं चौथी बार प्रदेश कांग्रेस का सचिव बना हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। आपने जैसे बताया कि पर्यावरण के लिए आपकी सेवाएं बेमिसाल, और फिर सोशल कामों में भी आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और पॉलिटिक्स में भी आप अच्छा रसूख रखते हैं, अच्छा नाम रखते हैं। तो गगनेश जी, आने वाले समय में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, किस किस तरह से आप शहर के लिए और लोगों के लिए कुछ कर दिखाना चाहते हैं? सुखविंदर जी, योजनाएं बनाना और उसको पूरा करना, मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि इसमें भगवान का आशीर्वाद होना बड़ा ज़रूरी है। हर कोई बड़ी अच्छी योजना बनाता है। मैंने सदा ही, क्योंकि मेरा जिस सर्कमस्टांसिस में मेरा जन्म हुआ,
और जैसे जैसे मुझे उन चीज़ों का सबका आभास हुआ तो मैं एक समझता हूँ कि मेरे ऊपर जो दायित्व है वो ज़्यादा है। मेरे पिताजी ने 2 शादियाँ करवाई, मेरी 2 माँओं ने मुझे पाला, तो मैं समझता हूँ कि मैंने जब इस समाज में अगर मैं हूँ तो जो मेरी पहचान है, पहचान कई तरीक़ों से होती है। कुछ लोग आपसे डरते हैं, कोई लोग आपसे आपकी प्रेरणा करते हैं, कोई लोग आपकी इज्जत करते हैं, कई लोग प्यार करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो इस समाज में जो मेरी पहचान हो वो एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए। किसी भी तरह से, किसी बुरे तरीके से मैं अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता। मेरे पे भगवान की बड़ी कृपा है। मेरे को जितना अपना परिवार चलाने के लिए चाहिए उससे अधिक भगवान ने मेरे को दिया है। तो मेरी सदा यही इच्छा रहती है कि हमारे समाज में, हमारे शहर में हम ऐसा करें कि यहाँ पे कोई भी दीन दुखी नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई दुख है तो वो हमारा अपना दुख है। पॉलिटिकल या पॉलिटिक में किसी एक पार्टी में होना या ये सब चीज़ें तो एक अलग बात है, लेकिन इन सब का असली मकसद क्या है? अगर हम किसी को अपना नुमाइंदा चुनते हैं, शहरवासी किसी को नुमाइंदा चुनते हैं, तो उसको एक मौका मिलता है काम करने का। उसको काम ही वो ऐसा करना चाहिए कि दोबारा से कोई ये सोचे ही ना कि इससे अच्छा भी कोई इंसान हो सकता है। और समाज की भलाई करना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना, ये हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे, ये हमारा दायित्व है। हमें इस शहर में हमने इस धरती पे जन्म लिया है, हमारे ऊपर इसका कर्ज है, तो हमें उस कर्ज को चुकाने के लिए और इस समाज के प्रति जो हमारी ड्यूटियां हैं उसको तहे दिल से निभाना चाहिए। मेरे पास कभी भी कोई भी आता है तो मैं हर तरह से उसकी मदद करता हूं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि जो धर्म है, जो इंसानियत है, उसको सबसे पहले रख के फिर मैं दूसरा कदम उठाता हूं कि ये उससे कहीं उल्ट तो नहीं है। जी, बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छा लगा गगनेश जी आज आपसे बात करके। कम से कम इस बातचीत से उन तमाम लोगों को प्रेरणा मिलेगी जिन्होंने जीवन में कभी एक पौधा भी नहीं लगाया और उसकी केयर नहीं की। तो आइए हम सभी भी गगनेश जी की तरह ही पर्यावरण को हरा भरा बनाने में डट जाएं, पक्षियों को बचाएं, उनको भी जल दें और खाना दें और दीन दुखियों की सेवा ज़रूर करते रहें, ताकि इस जन्म को हम सार्थक बनाकर भगवान को उसका जवाब ज़रूर दे सकें। गगनेश जी, अपना कीमती समय देने के लिए वॉइस ऑफ एशियंस की पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुखविंदर जी। और प्रिय दर्शकों, अब आप ये बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये इंटरव्यू। इसको आप ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और पर्सनालिटी के साथ और दिखाएंगे आपको हमारे चैनल वॉइस ऑफ एशियंस पर। तब तक के लिए कैमरा पर वंदना और माइक पर मुझे सुखविंदर सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।